जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां होंगी जो छूट गई थी उन सभी को कवर करेंगे। तो पहले कहाँ शुरुआत करते हैं? मछली की शुरुआत करते हैं। मैं यूपीएससी की जो 10 तारीख को प्रीलिम्स होने वाला है उसकी दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सारी महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंडेंजर्ड होंगी प्रजातियाँ, उन सभी को कवर करेंगे। इससे एक क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्या है? पांडिचेरी शार्क। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है पांडिचेरी में मिलती है, तो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर संकटग्रस्त है और 25 सर्वाधिक खोई हुई वनस्पतियों प्रजातियों में से एक है ये। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होने की संभावना है कि वैश्विक वन्यजीव संरक्षण ने किस पहल की शुरुआत की है? तो किस पहल की? खोई हुई प्रजातियों की खोज। तो ऐसे पूछ दे कि खोई हुई प्रजाति की खोज किसने शुरू की है, किसकी पहल है? तो ऐसे लीजिएगा IUCN की पहल है। तो नहीं, गलत हो जाएगा। नहीं, किसकी है? वन्य जीव संरक्षण की पहल है, वैश्विक वन्य जीव संरक्षण की पहल है। सर्च ऑफ लिस्ट स्पीसीज यानी खोई हुई प्रजातियों की खोज। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो उड़ने वाली गिलहरी है, नमदफा अरुणाचल में पाई जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी, वो भी खोई हुई प्रजाति में से एक है। तो एक वो हो गई, एक ये पांडिचेरी हो गई। तो ऐसे आप रिलेट करके याद करना। पांडिचेरी शार्क की बात है क्या है? नाइफ टूथ साफिस। नाइफ टूथ, टूथ भी क्या होता है? ब्रश और सो दांत, और सॉफिस। ऐसे नहीं याद कर पाओ तो ऐसे याद कर लीजिए। नाइफ मीन्स क्या होती है? चाकू। तो चाकू की तरीके जिसके दांत होते हैं वो वाली मछली, इसका क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हिंद प्रधान क्षेत्र में निवास करती है। इसे कारपेंटर शार्क भी कहते हैं, कारपेंटर शार्क भी कहते हैं। तो किसे कारपेंटर शार्क भी कहते हैं? तो नाइफ टूथ सॉफिस को। अब ऐसे याद करने की अच्छी आपको एक ट्रिक बताऊं। कारपेंटर कार क्या होता है? कोई भी लकड़ी को काटना छीलना, तो इसे कहते हैं बहुत उसकी जरूरत पड़ती है नाइफ की या फिर कुछ उपकरण की। तो इसलिए ये क्या, ये नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू होती है, तो चाकू से काट पीट सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो शार्क कारपेंटर किस मछली के नाम से जानी जाती है? नाइफ टूथ सॉफिस को कारपेंटर शार्क नाम से जानते हैं। ये लंबे संकीर्ण चपड़े नाक के विस्तार वाले होते हैं। रे परिवार संबंधित, मछली का एक परिवार है। रे मछली का ही परिवार है, रे उसी संबंधित है। अगला क्या है? पतले थूथन वाली या ग्रीन सॉफिस। पतले थूथन वाली जिसने नहीं, इससे पतले पतला ऐसे होते हैं। जैसे आपने घड़ियाल का देखा होगा, पतला पतला थूथन होता है, वैसे उस प्रकार से कहते हैं ये पतले थूथन वाली फिश या ग्रीन सॉफिस। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पांडिचेरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नाइफ कारपेंटर वाली या कारपेंटर वाली, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला है गंगा शार्क। गंगा शार्क ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और आईसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। जैसा कि नाम से मालूम पड़ा, गंगा शार्क तो कहाँ में निवास करेगी? गंगा और हुगली। हुगली क्या है? गंगा की एक वितरिका में धारा है। तो हुगली गंगा नदी प्रणाली के निम्न जल स्तर वाले क्षेत्रों में, ताजे जल के तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती समुद्र और नदी मुहाने में, यानी कुल ताजे जलवायु क्षेत्रों में फैलती है। समुद्र और नदियों के मुहाने में मिलती है। ऐसे नहीं, जब जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन, वहाँ से ही एक नदी निकल, गंगा की एक वितरिका जिसे बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है, उसी में। अगला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड सरीसृप, सांपों की सारी प्रजाति जो चर्चा भर रही है इस वर्ष। अगर आप सिर्फ दिमाग से निकालते रहेंगे कि कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि इंडेंजर जो एलिमिनेशन में आपको क्वेश्चन आधा हल हो जाएगा। पहला क्या है? मछली खाने वाला मगरमच्छ या घड़ियाल। इसका क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। भारत के उत्तरी भाग में ताजे जल में निकाय, ताजे जल में निवास करती है। और प्राथमिक आवास चंबल। घड़ियाल का और चंबल कहाँ पर? चंबल नदी कहाँ पर? राजस्थान, याद कीजिए। और चंबल अभ्यारण्य पूछे, वो भी राजस्थान। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। तो क्या नोट करना है? घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में, ताजे जल के में निवास करती है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, प्राथमिक आवास चंबल नदी है। घड़ियाल की आबादी नदी जल की स्वच्छता का अच्छा संकेतक है। जहाँ हमने कहा था ये ताजे पानी निवास करती है, जहाँ पानी गंदा होगा वहाँ निवास नहीं करेंगे। जब ये अगर यहाँ वहाँ पहले रहती थी, अब रही नहीं, इसका मतलब वो पानी गंदा हो गया है। इसका अर्थ ये इंडिकेटर स्पीसीज है,
इंडिकेटर स्पीसीज है। अब क्या है, 4 पंजे वाला कछुआ। 4 पंजे वाला कछुआ आपने देखा, नहीं देखा, बहुत कम, बहुत मुश्किल में दिखता है, रेयर है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में है। सुंदरबन पारिस्थितिकी क्षेत्र में पाया जाता है, बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को इस प्रजाति के संरक्षण के लिए व्हेलर कछुआ पुरस्कार दिया गया है। ये नोट कीजिएगा, 4 पंजे वाला कछुआ, इसे किसे मिला है? तो भारतीय जीव विज्ञानी, क्या नाम इनका? शैलेंद्र सिंह को व्हेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। व्हेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? शैलेंद्र सिंह को दिया है। किस कछुआ के संरक्षण के लिए दिया गया है? तो 4 पंजे वाले कछुआ के लिए। इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइट्स के परिशिष्ट 1 में, अनुसूची 1 में है। और सुंदरबन पारिस्थितिकी क्षेत्र में निवास करती हैं ये कछुए। घड़ियाल हो गया, 4 पंजे वाला कछुआ हो गया, अब लाल मुकुट के समान छत वाला कछुआ, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, परिशिष्ट 1 में, अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 2 में। इसे नोट कीजिएगा, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के बावजूद परिशिष्ट 2 में हो, उसे जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि वो एक रेयर होता है और UPSC हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। वर्तमान में राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य, इसकी आबादी वाला पर्याप्त एकमात्र क्षेत्र है, एकमात्र। आपने देखा कि अक्सर क्वेश्चन की गलत हो जाते हैं कि केवल हो, एकमात्र हो, ऐसा ही है हमेशा, ये शब्द हमेशा गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी सही हो जाते हैं। ये रेयर होता है, दुर्लभ होता है बहुत। तो एकमात्र क्षेत्र है कौन सा? लाल मुकुट वाले कछुए का स्थान कौन सा? चंबल नदी अभ्यारण्य। और इसको जैव विविधता संरक्षण और गंगा संरक्षण कार्यक्रम के तहत सुरक्षा मिली हुई है। तो कितनी बार नोट करेंगे? लाल मुकुट वाला कछुआ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 2 में, इसे नोट कीजिएगा। और एकमात्र स्थान कहाँ पर है? चंबल नदी अभ्यारण्य। अब अगला क्या है? चंबल नदी के बाद चमड़े की पीठ वाला कछुआ। लाल कछुआ तो आपने देख लिया है, चमड़े की पीठ वाला कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ, ये क्या है? दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अनुसूची 1 में है। और स्थान कहाँ पर है? हिंद प्रशांत, यानी भारत के साथ साथ ये प्रशांत वाले क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्या ना? चमड़े की पीठ वाला कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ भारत का समुद्री कछुआ कहते हैं। भारत का समुद्र, इसे किस नाम से जानते हैं? भारत का समुद्री कछुआ नाम से जाने जाते हैं। आप नोट करें, आप सरीसृप हो गए, आप गंभीर रूप से उभयचर। तो फ्रेंड, आप नोट करने से पहले एक बात और लिख लीजिए कि जो वल्नरेबल कछुआ है, कौन सा? ओलिव रिडले कछुआ वल्नरेबल है। जबकि जो मैंने बताया लाल कछुआ या ब्लैक लेदर वाला कछुआ और भी 3-4 कछुए बताए थे, ये सभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप वीडियो पॉज करके बैक करके सुन लीजिए। जबकि ओलिव रिडले कछुआ है, ये वल्नरेबल है। और सबसे छोटा कछुआ है, गर्म पानी में निवास करता है और मांसाहारी है। और हाँ, इसे जरूर नोट कीजिएगा कि जहाँ कछुआ हैचिंग करते हैं, ये सामूहिक रूप से उससे किस नाम से जाना जाता है? अरीबदा मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अरीबदा नाम से जाना जाता है जहाँ ये सामूहिक हैचिंग करते हैं। या कहिए कि इनके घोंसले को किस नाम से जाना जाता है? तो अरीबदा। और भारत में एकमात्र तट जहाँ ये निवास, वो का नाम है, अंडे देते हैं, तो गंजम तट, रसूलकुल्या नदी के जो मुहाने पर स्थित है, गंजम तट। अब आइए देखते हैं उभयचर की प्रजातियाँ। पहला क्या है? अन्नामलाई फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग मीन्स उड़ने वाली, फॉक्स मीन लोमड़ी। लोमड़ी आपने देखी है? नहीं देखी है। और उड़ने वाली गिलहरी मैंने इससे पहले कवर किया था, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और अन्नामलाई फ्लाइंग फॉक्स, यानी फ्लाइंग संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे फ्लाइंग फॉक्स हो या फ्लाइंग गिलहरी हो, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और अन्नामलाई कहाँ पर है? पश्चिमी घाट के साथ, तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में है। और ये एक इंडेमिक स्पीसीज है। और इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अन्नामलाई फ्लाइंग फॉक्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में निवास करने वाली इंडेमिक प्रजाति है। अगला कहा केरल भारतीय मेढक, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है केरल में निवास करता है, बस इसका इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। केरल कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तट का हिस्सा है, तो पश्चिमी तट के स्थानीय प्रजाति ये है। केरल भारतीय मेढक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऐसे याद करते हैं, केरल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, केरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो फ्रेंड्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की मैंने सारी स्पीसीज कवर कर चुका हूँ पिछले 2 क्लास में, और आज के थोड़ा बहुत बचा हुआ था। अब करेंगे इंडेंजर्ड, ओनली इंडेंजर्ड में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड खत्म हो गई हैं, अब आ जाए इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड को कवर कर लेते हैं। पहला क्या है? बाघ, जिसे कहते हैं टाइगर।
टाइगर यानी बाघ IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और भारत की अनुसूची में 1 है और परिशिष्ट की साइट्स की 1 है। तो परिशिष्ट अनुसूची 1 में, साइट्स की परिशिष्ट 1 में और इंडेंजर्ड है। आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना कर देना, आप भूल जाओ। हाँ तो क्या मैंने, आप नोट कीजिए लीजिए, बाघ इंडेंजर्ड है और हमने इससे पहले बताया था चीता एशियाई चीता बताया था, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि बाघ इंडेंजर्ड है। तुलना याद रखना, दोनों की तुलना से क्वेश्चन बनता है। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड और बाघ इंडेंजर्ड है। और एशियाई चीता के मैंने बारे में सारा डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, आप देखना जाकर। जहाँ क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज़्यादा होती है, जहाँ आप गलती कर सकते हैं, वहाँ पहले आपको टोक देते हैं। इसीलिए एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बाघ इंडेंजर्ड है। और बाघ क्या, TRC टाइगर रेंज कंट्री, कितने देश शामिल हैं? 2013 में 13 देश शामिल हैं। टाइगर रेंज कंट्री में 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है और चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया। आपको ना अगर याद हो रहा हो तो दक्षिण पूर्व एशिया के सारे देश शामिल हैं, देख लीजिए आप और इसे नोट कर लीजिए। रूस भी इसमें है, थाईलैंड भी है, रूस भी है, ये भी नोट कर लेना, रूस भी है और चीन भी है। महत्वपूर्ण और व्यापक प्रजाति के संदर्भ में भारत में 52 टाइगर रिजर्व है। 52 से आप लिख लीजिए 53 हो गए हैं, 53। अब ये हाल ही में NTCA ने छत्तीसगढ़ के एक टाइगर रिजर्व को मान्यता दे दी है। नया टाइगर रिजर्व को घासीराम जो अभयारण्य था उसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी है, आप नोट कर लेना। 53 टाइगर रिजर्व हो गए। और TX2 गोल पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था ये लक्ष्य। TX2 टी में समझे हो, टाइगर X×2, यानी 2022 तक टाइगर की आबादी को दोगुना करना था। और हाल ही में TX2 पुरस्कार किसे मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। आप देख लेना जाकर, मैंने इसे पढ़ाया था शुरू में, पहला वीडियो देखना है। अगला है एशियाई शेर। तो बाघ खत्म हो गए। बाघ ये नोट कर लेना, 70% बाघ भारत में निवास करते हैं, भारत में पाए जाते हैं। 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। एशियाई चीता मैं प्रीवियस क्लास में जब क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे तब मैं कवर कर चुका हूँ। अब है एशियाई शेर। एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एशियाई शेर इंडेंजर्ड, बाघ इंडेंजर्ड। परिशिष्ट 1 में, अनुसूची 1 में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। नोट कर लेना, कहाँ पर? गिरी। एकमात्र से आपको कुछ याद आया? अभी मैंने बताया था एकमात्र, कौन सा? लाल छत वाला कछुआ, जिसके छत पे नहीं ऊपर कवर लाल होता है। तो मैंने अभी बताया आपको एकमात्र स्थान कहाँ पर? चंबल वाला। तो उसे आप एकमात्र, जैसे कोई एकमात्र आया वहाँ पर तुरंत स्टार बना दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है ना, इसलिए। एकमात्र कहाँ पर है? गिरी में है। इसकी प्रमुख विशेषता या इसकी सबसे प्रमुख रूपात्मक विशेषता यह है कि इनके पेट के साथ त्वचा की एक अनुसंधान परत पाई जाती है, जो अफ्रीकी शेरों में बहुत ही दुर्लभ है। यानी अफ्रीकी शेरों से एशियाई शेर अलग हैं शारीरिक बनावट के संदर्भ में। गंगा डॉल्फिन। गंगा कैसी नदी है? शुद्ध नदी है। तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन भी केवल ताजे पानी में निवास करती है, ताजे पानी में। तो गंगा डॉल्फिन एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी डॉल्फिन है जो ताजे जल में निवास करती है। जबकि आपने देखा होगा इरावदी डॉल्फिन जो खारे पानी में निवास करती है। इरावदी नदी कहाँ पर है? थाईलैंड में बहती है। तो इरावदी डॉल्फिन अभी उड़ीसा में देखी गई थी। तो इरावदी डॉल्फिन खारे पानी निवास करती है, जबकि गंगा डॉल्फिन स्वच्छ पानी निवास करती है। अंतर याद रखना। IUCN में इंडेंजर्ड है। चीता इंडेंजर्ड है, एशियाई शेर इंडेंजर्ड है, सॉरी चीता नहीं, बाघ इंडेंजर्ड है, एशियाई शेर इंडेंजर्ड है और गंगा डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, जबकि एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अनुसूची 1 में है, परिशिष्ट 1 में है और CMS में इसमें व्यापार करने पर प्रतिबंध है। तो कहाँ निवास करती है गंगा डॉल्फिन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी की भूटान में जो निवास करती है। नदी का नाम है सांगू नदी, कर्णफुली सांगू नदी। तो भूटान इन क्षेत्रों में निवास करती है, यानी ताजे जल के क्षेत्रों में निवास करती है। अनिवार्य रूप से इसमें दृश्य क्षमता का अभाव होता है, यानी ये देख नहीं सकते कि फिर आप कहेंगे चलती कैसे। ये एक किरणें भेजती है ध्वनि, अल्ट्रासोनिक। और जब ये जहाँ जो भेजी के लिए किरणें भेजी और चारों तरफ भेजती है, एक साथ चारों तरफ भेजती है। और जहाँ से लौट के किरणें आ गई, समझो वहाँ पर कोई चीज़ होगा, जैसे ये दीवार है, वहाँ किरणें भेजी, लौट के आ गई,
रडार एक प्रकार से रडार के तौर पर कार्य करती है, रडार के सिस्टम के तौर पर किरणें भेजती है और जहाँ टकरा कर आ गई तो समझो वहाँ कोई चीज़ है, जहाँ टकरा कर नहीं है वहाँ समझो मैदान खाली, तो वहीं निकल जाती। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अल्ट्रासैनिक ध्वनि उत्सर्जित करके अपना शिकार करती है। इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के एक हेल्थ इंडिकेटर के रूप में करती है। जैसा कि मैंने तब आपको बताया है कि स्वच्छ जल में निवास करती है। अगर पानी जैसा ही गंदा होगा ये वहाँ से निकल जाएंगी या इनकी मृत्यु होने लगेगी, तो क्या पर एक मैसेज जाएगा कि पानी गंदा होने लगा है, प्रदूषण होने लगा। तो इस कारण से ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है और 2009 में इसे जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया। उस समय मनमोहन की सरकार थी। इसे आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। और CMS के परसिस्ट सेकंड में नोट करना है, ये जरूर है। परसाइट्स की परसिस्ट एक में, लेकिन CMS की परसिस्ट सेकंड में है। पिग्मी हॉग ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में, परसिस्ट 1 में है। ये नमी युक्त घास में मैदानों में निवास करते हैं, नमी युक्त घास के मैदानों में निवास करते हैं। वर्तमान में इनकी एक छोटी आबादी मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। पिग्मी हॉग, हॉग क्या होते हैं, सुअर होते हैं। पिग्मी छोटे, जो छोटे टाइप के सुअर होते हैं उन्हें कहते हैं पिग्मी हॉग, और ये कहाँ, असम में पाई जाती है। विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर होते हैं ये। विश्व के सबसे छोटे और जंगली सुअर होते हैं पिग्मी सुअर। कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में। सबसे छोटे कौन से, पिग्मी सुअर होते हैं। इसी नाम से मालूम पड़ रहा है, पिद्दी यानी पिग्मी। अगला है कोंडाना चूहा, कोंडाना रैट, इंडेंजर्ड है। जब मैंने कहा इंडेंजर्ड पढ़ा है तो इंडेंजर्ड होगा। केवल नोट करना, फिर मैंने कहा था केवल शब्द लग जाए जरूर नोट करना। केवल महाराष्ट्र के में पुणे के निकट सिंहगढ़ पठार में पाया जाता है, सिंहगढ़ पठार में पाया जाता है, केवल महाराष्ट्र के सिंहगढ़ में। इससे पहले हमने एक बताया था जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला चूहा रॉक वाला, वो क्या था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, उसे जरूर नोट कर लेना आप। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय झाड़ियों में पाया जाता है। ये रात्रिचर होते हैं और बिलों में रहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये नोट कर लेना ये। और ये केवल महाराष्ट्र पाया जाता है। और केवल महाराष्ट्र ना देखिए, ऐसे केवल सिंहगढ़ पठार में पाया जाता है तो भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है, फॉरेस्ट आउल यानी वन उल्लू, इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में, परसिस्ट 1 में है। शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, मध्य भारत के जंगलों में स्थान प्रजाति है। मेन बात आप इसे इतना नोट कीजिए कि वन उल्लू जो होते हैं वो इंडेंजर्ड होते हैं, बस इतना याद कीजिए। बस ये जरूरी है कि आइसिन स्टेटस में ही गड़बड़ हो सकती है। वन उल्लू इंडेंजर्ड है। और रेड पांडा भी इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में है, परसिस्ट 1 में है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा दक्षिण चीन के जैसे ये बना भारत के एरिया ऐसा करके, भारत का ऐसा एरिया है ऐसा करके और ये चीन का हिस्सा लगता है तो दक्षिणी चीन होगा। चीन के उत्तरी पर्वत में पाया जाता है। और ये नोट कीजिए जो रेड पंडा है सिक्किम का राज पशु है, सिक्किम का राज पशु है। और मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी वन, इस वन जिनमें बांस की घनस पाई जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि रेड पांडा हमेशा क्या खाता है, बांस खाता है, तो जहाँ बांस की अधिक प्रजातियां होगी वहीं निवास करता है। इसका एकमात्र जीवित किसका सदस्य है, इसके परिवार का नाम क्या है, तो जीनस एलुरस का है। अगला है नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में। मैं यहाँ कहता हूँ आप ऐसे नोट कीजिएगा, नोट्स ऐसे बनाना, पहले आप सारे नाम लिख लेना, वहाँ ऐसे लिखाना ये इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड, ये इंडेंजर्ड, ये इंडेंजर्ड, फिर इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता लिख लेना, आपको ऐसे याद आएगा, तैयार हो जाएगा। नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में है। वर्षा वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के खुले पर्वतीय और घास के मैदान में निवास करते हैं, खुले पर्वतीय घास के मैदान में निवास करते हैं। इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में है। जैसा कि नाम से मालूम पड़ा है नीलगिरी लगा हुआ है, तो नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। यह इंडेमिक है और तमिलनाडु का राज्य पशु है। और रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। और नीलगिरी तहर तमिलनाडु, ऐसे याद कर लीजिए। तमिलनाडु किसका पशु, राज्य पशु है, तमिलनाडु राज्य पशु क्या नाम है, नीलगिरी तहर। और सैडल बैक नाम से भी जाना जाता है, सैडल बैक। तो अब आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां, यहाँ अलग से नोट करना है। ये वल्नरेबल होगी या उससे कम होगी, तो अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी होगी, इंडेंजर्ड भी होगी। अब बची वल्नरेबल, तो हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये कहाँ वल्नरेबल है, अनुसूची 1 में है। मैंने चीता बताया था, ये नोट कीजिए, एशियाई चीता, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। बाघ इंडेंजर्ड था और एशियाई शेर भी इंडेंजर्ड था, क्योंकि क्रिटिकली चीता
एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और हिम तेंदुआ, तेंदुआ अलग होता है, चीते अलग होता है। चीता में गोल गोल धब्बे पड़े होते हैं और तेंदुए में ऐसे लंबे लंबे होते हैं। चीता की गति बहुत तेज होती है और तेंदुए की गति इतनी तेज नहीं होती है। हिम यानी मालूम क्या, बर्फ में निवास करते हैं। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में और वल्नरेबल है। वल्नरेबल होने के बावजूद अनुसूची 1 में, याद रखना। मध्य और दक्षिण एशिया पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो पर्वत जैसे हिम हिम कहाँ पड़ती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य इंडिकेटर हैं ये। विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी किसे कहते हैं, हेमिस। हेमिस कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ऐसे पूछ देखिए, विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी किस नाम से रहती है, कहाँ पर निवास करती है, उसका नाम क्या है। तो भारत के लद्दाख में हेमिस को, ऐसे भारत में लद्दाख के हेमिस को हिम तेंदुए की राजधानी के नाम से जाना था। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्रों में हिम तेंदुए की सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है, सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ये हिम तेंदुआ उच्च तुंगता वाली, हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। हिम तेंदुए को संरक्षण के लिए 2009 में, तो ये नोट कर लीजिए प्लीज, इसे जरूर नोट कर लीजिए। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया था। स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत हुई थी। अगला क्या है, चितकबरा कोयल। आपने कोयल तो हमेशा देखी होगी, अपने घरों के आसपास भी मिल जाती है। तो इसलिए नियर थ्रेटेंड, नियर यानी संकटापन्न है, संकटापन्न है, संकट में आ सकती हैं। एशिया अफ्रीका में पाई जाती हैं। चितकबरा कोयल की भारत में मानसून के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब मानसून होता है तो आप हमेशा देखते हैं, आपके आसपास देखने को मिल जाती है। नियर थ्रेटेंड है। इस प्रजाति के यानी ये कुछ चितकबरी कोयल अंडे ये पक्षियों के, अन्य पक्षियों के घोंसले में देती है। जैसे कौवा देता है, तो इस प्रकार से ये कोयल भी देती है अन्य पक्षियों के अंडे में, जो घोंसले में अंडा। अगला क्या है, ओलिव रिडले कछुआ। इससे मैंने आपको बता चुका हूँ, वल्नरेबल अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में है। ओडिशा की गहिरा माता, ऐसे पूछते हैं गहिरा माता समुद्री पर्यटन कहाँ पर, तो ओडिशा में है। विश्व के सबसे बड़े नीडल स्थल के रूप में जाना जाता है, काम ओडिशा का गहिरा माता। ओलिव रिडले कछुआ दुनिया में पाए जाने वाले समुद्री कछुए में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तभी तो उसका नाम रखा। गर्म पानी निवास करते हैं और मांसाहारी होते हैं। इसका था अमूर फाल्कन, लिस्ट कंसर्न है यार कि ना। अमूर फाल्कन आपने बहुत नाम सुना होगा, चर्चा में रहा था अभी। अमूर फाल्कन लिस्ट कंसर्न है, ना वल्नरेबल है, ना क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ना इंडेंजर्ड, ना नियर थ्रेटन है। ये लिस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय है। और दक्षिण पूर्व साइबेरिया और उत्तर चीन में आता है, भारत में पाया भी नहीं जाता। भारत में सिर्फ आता है कब, सर्दियों में प्रवास करने के दौरान। तो दक्षिण पूर्व साइबेरिया और चीन में पाया जाता है। विश्व के सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाले ये पक्षियों में से एक है अमूर फाल्कन। नागालैंड के कहाँ पर निवास करता है, तो नागालैंड के दोयंग, ऐसे पूछते दोयंग झील कहाँ पर है, नागालैंड के दोयंग झील में अमूर फाल्कन के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ पर है, नागालैंड का दोयंग झील। नागालैंड को विश्व की बाज राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो विश्व की हिम तेंदुए की थी, हिम तेंदुए की राजधानी कौन सी थी विश्व में, हिम तेंदुए की राजधानी थी हेमिस। हेमिस कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। जबकि हिम तेंदुए बता दी मैंने राजधानी कौन सी विश्व की, हेमिस है। और बाघ की राजधानी कौन सी है, नागालैंड। ड्यूगोंग यानी वल्नरेबल है, सुवेद्य है और अनुसूची 1 में है, परिशिष्ट 1 में है। मन्नार की खाड़ी में है, पाइए देख लें कहाँ पाई जाती है। तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और कच्छ में, इन 3 जगह पाई जाती है। और लद्दाख में, लक्षद्वीप में नहीं पाई जाती है, नोट कर लेना आप। और शाकाहारी प्रजातियों की एकमात्र शेष प्रजाति है, जो इस शाकाहारी स्तनधारियों की एकमात्र प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में रहती है। ड्यूगोंग को समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स। धन्यवाद।